नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोटा यूनिवर्सिटी ने पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है, सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई कर दिया है। तो आज का वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होने वाला है। ये सेमेस्टर सिस्टम के बारे में इस वीडियो में क्लियर करा जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए बच्चों, सबसे मेनली हम ये देखेंगे कि हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के अंदर मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं। वन इज एबीएसटी, जिसको अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। सेकंड इज ईएएफएम यानी इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड थर्ड इज बीएडीएम यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब फर्स्ट ईयर के अंदर एबीएसटी के जो 2 पेपर होते हैं, वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सेकंड इज स्टैटिस्टिक्स। हम अगर ईएफएम की बात करें फर्स्ट ईयर में, तो इसके भी 2 पेपर होते हैं, वन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। इसी तरीके से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 2 पेपर में से वन इज बिजनेस लॉ एंड सेकंड इज बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हमारे सेमेस्टर सिस्टम में फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर होंगे और सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर होंगे, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशल हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इस ईयर सेमेस्टर सिस्टम ओनली फर्स्ट ईयर पर एप्लीकेबल होगा। आफ्टर दैट ये आगे के क्लासेस में नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल होगा, यानी कि आप जब सेकेंड ईयर में चले जाओगे तब आपको वह यही सेमेस्टर सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम कोटा यूनिवर्सिटी का बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, और वो भी कौन सा, एबीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होती है। देखिए बच्चों, एबीएसटी आपके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सेकंड इज स्टैटिस्टिक्स। आज हम बात करेंगे जो आपके सेमेस्टर फर्स्ट का पार्ट रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि बच्चों हमारे सेमेस्टर फर्स्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी और सेमेस्टर सेकंड के अंदर हम लोगों को पढ़नी होगी स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले अगर एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो आपके 3 आवर्स का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद मार्क्स की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहने वाले हैं, यानी कि 100 मार्क्स का आपके पेपर होगा। ठीक है, हर पेपर आपके 100 मार्क्स का होगा, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स हो या फिर वो बिजनेस लॉ। टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स रहने वाला है। अब आपका जो पैटर्न है वो बच्चों 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, वन इज सेक्शन ए, सेकंड इज सेक्शन बी। अब सेक्शन ए किस तरीके से पैटर्न रहने वाला है और सेक्शन बी में क्या पैटर्न रहने वाला है, इससे पहले आप ये समझिए कि कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस 5 यूनिट में डिवाइड होता है, चाहे वो अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। वो 5 यूनिट किस तरीके से रहती है, यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब कोटा यूनिवर्सिटी करती क्या है कि यूनिट फर्स्ट के अंदर कुछ टॉपिक मेंशन करती है, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी हर यूनिट में कुछ स्पेशल टॉपिक मेंशन किए जाते हैं और उस यूनिट में जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक में से, उस यूनिट में से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन करके आता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सिलेबस आप कोटा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर नहीं करते तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो। 2 सेक्शन में हमारे लिए पेपर रहने वाला है, वन इज सेक्शन ए एंड सेकंड इज सेक्शन बी। अब बच्चों किस तरीके से सेक्शन ए और सेक्शन बी रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन ए का पैटर्न देगा 10 × 2 यानी 20 मार्क्स। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर सेक्शन ए में नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे एंड ईच क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन आपके लिए 2 मार्क्स का रहने वाला है, तो 10 × 2 यानी 20 मार्क्स का सेक्शन ए रहेगा। अब क्वेश्चन कैसे होगा, 5 यूनिट जो आपको सिलेबस के अंदर गिवन होगी, तो हर यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 यूनिट में से 2-2 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चंस हो गया आपके पास। 10 क्वेश्चन × 2 यानी 20 मार्क्स का हो गया आपके सेक्शन ए। एंड देयर इज नो चॉइस, यहाँ पर कोई चॉइस नहीं होगी, पूरे 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, इस तरीके से पेपर में लिखा रहेगा सेक्शन ए। ठीक है, और 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे सीक्वेंस से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो 10 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स ये 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 20 मार्क्स का बन जाता है आप लोगों के लिए सेक्शन ए, ये 20 मार्क्स। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन सेक्शन बी की।
सेक्शन बी का पैटर्न रहने वाला है 16 इंटू 5, यानी 1 क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा और 5 क्वेश्चंस करने होंगे आपको। 5 क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे रहेगा, यहाँ पर सेक्शन भी आपका यूनिट्स में डिवाइड होकर के आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऑप्शन में। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और ये क्वेश्चन यूनिट नंबर फर्स्ट में हो सका। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन यूनिट सेकंड में से होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट थर्ड में से होगा, ऑप्शन में मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट फोर्थ में से होगा, ऑप्शन में मिलेंगे 2 क्वेश्चन आपको, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिट फिफ्थ में से होगा और आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि आपको हर क्वेश्चन में ऑप्शन मिल रहा है, एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स है। तो पांचों यूनिट्स में से आपको एक एक क्वेश्चन करना है, यानी 16 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जो कि कितने मार्क्स होते हैं, टोटल 80 मार्क्स। यानी सेक्शन भी आपके लिए कितने मार्क्स का हो गया, 80 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स सेक्शन ए 20 मार्क्स का हुआ, सेक्शन बी 80 मार्क्स का हुआ, कुल मिलाकर के ये आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर हो गया 100 मार्क्स का। ठीक है, यही आपके सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इसी तरीके से आपको और भी नॉलेज मिलती रहेगी चीज़ों को लेकर के। आप बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर मनीष शर्मा के साथ।